दिल्ली के सबसे बड़े होटल रायज़ादा ग्रैंड में एक हाई प्रोफाइल बिजनेस इवेंट चल रहा था। शहर की तमाम बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थीं। अर्नव सिंह रायज़ादा इस होटल के मालिक और देश के टॉप बिजनेसमैन में से एक, अपनी दमदार पर्सनैलिटी के साथ वहां मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ खुशी कुमारी गुप्ता होटल के डेकोरेशन टीम की ओर से वहां आई थी। वो अपनी टीम के साथ फूलों की सजावट देख रही थी जब अचानक एक झोंका आया और गुलाब की पंखुड़ियां उड़कर सीधे अर्नव पर गिर गईं। अर्नव झुंझलाकर पीछे हटा। ये क्या बकवास है? खुशी ने हंसते हुए कहा। अरे वाह, फूलों ने भी आपको घमंडी समझ लिया, तभी गिर गए। अर्नव ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तमीज नहीं है बात करने की? खुशी मुस्कुरा दी। आपको बुरा लग गया? मुझे लगा बड़े लोग मजाक को मजाक समझते हैं। अर्नव पहली बार किसी लड़की से इस तरह का जवाब सुन रहा था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहां लोग आ गए और खुशी अपनी टीम के साथ चली गई। लेकिन ये मुलाकात बस शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद खुशी को अपने छोटे से कैफे के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। वो दिल्ली के टॉप बिजनेसमैन से मीटिंग के लिए पहुंची। उसे नहीं पता था कि वो जिससे मिलने जा रही है वो अर्नव सिंह रायज़ादा ही है। अर्नव ने खुशी को देखते ही कहा, ये क्या मजाक है? खुशी भी चौंक गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा ऑफिस है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुशी ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन अर्नव ने उसकी फाइल फेंक दी। मुझे बिजनेस में इमोशंस नहीं चाहिए, तुम्हारा ये सपना सिर्फ एक फैंटेसी है। खुशी को गुस्सा आ गया। और आपको लगता है कि दुनिया सिर्फ पैसों से चलती है? कभी जिंदगी दिल से भी जीकर देखिए। अर्नव बिना जवाब दिए उसे घूरता रह गया। खुशी ने अर्नव से इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया और अपने दम पर काम करने लगी। लेकिन अर्नव को यह हार बर्दाश्त नहीं थी। वो बार बार खुशी के सामने किसी न किसी बहाने से आने लगा। कभी उसका कैफे बंद करने की धमकी देता तो कभी उसके क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ लेता। अर्नव ने एक दिन कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? खुशी मुस्कुराते हुए बोली, रास्ता तुम्हारा नहीं भगवान का है। और हाँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अर्नव पहली बार किसी लड़की के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। एक दिन खुशी का कैफे आग से जलने लगा। जब वो वहां पहुंची तो उसे अंदाजा हो गया कि यह किसी साजिश का हिस्सा था। लेकिन जब उसने अर्नव को वहां खड़ा देखा तो वो उस पर बरस पड़ी। ये तुम्हारा काम है ना? तुम्हें मेरी मेहनत बर्बाद करनी थी। अर्नव ने पहली बार एक पल के लिए खुद को गलत महसूस किया। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। रात भर खुशी रोती रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले दिन जब वो अपनी दुकान पर पहुंची तो वहां नया फर्नीचर, नए बोर्ड और पूरा सेटअप पहले जैसा था। और एक कोने में खड़ा था अर्नव सिंह रायज़ादा। खुशी ने गुस्से से पूछा, ये सब क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी हार देखना अच्छा नहीं लगा? खुशी पहली बार अर्नव की आंखों में नरमी देख रही थी। अर्नव और खुशी के बीच अब बातचीत होने लगी थी। खुशी हमेशा उसकी टांग खींचती और अर्नव उसे इग्नोर करने की कोशिश करता, लेकिन कर नहीं पाता। एक दिन खुशी ने उससे पूछा, तुम्हें कोई पसंद नहीं आया कभी? अर्नव ने ठंडी आवाज में कहा, पसंद और प्यार सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होता है। खुशी हंस पड़ी। तो फिर तुम मेरे कैफे की मदद करने क्यों आए थे? अर्नव चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो खुशी के बिना अधूरा महसूस करने लगा था। एक दिन खुशी बीमार पड़ गई। अर्नव ने खुद उसे अस्पताल पहुंचाया। जब वो होश में आई तो अर्नव वहीं बैठा था। खुशी ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? अर्नव ने धीरे से कहा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। खुशी ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखा। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? अर्नव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हाँ कहूं तो क्या तुम मानोगी? खुशी ने मुस्कुरा दिया। तुम्हारी बेशर्मी के आगे कोई टिक सकता है क्या? जब सब कुछ सही चल रहा था तभी अर्नव को एक झूठी रिपोर्ट मिली कि खुशी ने किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया है। गुस्से में उसने खुशी से रिश्ता तोड़ लिया और अपनी कंपनी के काम में डूब गया। लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चला तो वो खुशी के पास भागा। अर्नव ने खुशी के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब और दूर नहीं रह सकता। खुशी ने उसकी आंखों में देखा। और अगर मैं मना कर दूं? अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं फिर वही करूंगा जो हमेशा करता हूं। तुम्हें हासिल करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। खुशी हंस पड़ी और उसकी बाहों में आ गई। प्यार जबरदस्ती नहीं होता, लेकिन कभी कभी किसी की जिद भी इश्क बन जाती है।
अर्नव और खुशी की कहानी यही साबित करती है, बेशर्म इश्क जो किसी हालत में हार नहीं मानता।